दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए इसमें बात की जा रही है मतलब जिस टाइम पे संविधान बनकर तैयार हुआ था और अंतिम रूप से जब मतलब संविधान पारित हुआ तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आपको याद रखना है मूल संविधान की इसमें बात की जा रही है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो अभी वर्तमान समय की बात की जा रही है इसमें गणना की दृष्टि से। तो देखिए गणना की दृष्टि से जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, लेकिन इसमें बढ़ा दी गई है, 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में है। और गणना की दृष्टि से बात की जाए तो 395 अनुच्छेद है। और इसमें खंड वाइज देखा जाए जैसे क ख 1 2 3 4 करके ऐसे जो अनुच्छेद बाद में जुड़े हैं तो उन सबको मिलाकर देखा जाए तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो धारा, आर्टिकल, अनुच्छेद सब एक ही है। तो धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो गणना की दृष्टि से 395 है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मतलब धाराओं की कुल संख्या 395 है, लेकिन खंड वाइज 1 2 3 4 क जो बाद में जुड़े हैं ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने। तो उन सबको मिलाकर देखा जाए तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद होंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, लेकिन गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद है। तो बी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 में वर्णित है। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 10 की बात करें तो इसमें नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता जो है इसमें दिया गया अनुच्छेद 10 में। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करें तो इसमें जो है संघ और उनके क्षेत्र का प्रावधान है। संघ और उनके क्षेत्र का प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करें तो 12 से 35 तक में जो है मूलभूत अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, मूलभूत अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में दिया गया है, 36 से 51 तक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 16 जो है अधिकार प्रदान करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी जिसको छुआछूत बोला जाता है इसका उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं जो है यह अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। ठीक है, याद रखना है आपको, अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आंसर हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से जो है अनुच्छेद 24 संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है यह अनुच्छेद 29 में। ठीक है, याद रखना अनुच्छेद 29 में है। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। याद रखना है 36 से 51 तक में सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन के द्वारा 51(a) में जोड़ा गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51(a) में की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये है अनुच्छेद 53। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 75 में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 75। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 76। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो
संसद के 2 अधिवेशनों के बीच। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 85। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? तो धन विद्या की जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से संबंधित है उपर्युक्त सभी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। ठीक है, ये तीनों ही जो यहाँ पर है ये भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 123। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मतलब अंतर्गत जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? कौन से अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धगर होगी? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो ये कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो ये की गई अनुच्छेद 141 में। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। जिसका आधार है, तो देखिए इसका आधार है अनुच्छेद 32। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये किया गया अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 245 है। तो ये है अनुच्छेद 245। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245 के अंतर्गत। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास है? तो यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है?
कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रशासनिक संबंध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है, यह आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपात का प्रावधान है? आपको बताना है कि वित्तीय आपात का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति पद का प्रावधान, राष्ट्रपति पद का प्रावधान ये कौन से अनुच्छेद में? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आपको पता हो तो। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन ऑन करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।